जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान अम्ल क्षार लवण का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। और इसका पार्ट 1 अगर वीडियो आप न देखे हों तो अवश्य देखें, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बेसिक लेवल से अम्ल क्षार लवण के बारे में समझाया गया है। इसका पार्ट 2 आया है, जो आपके एग्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। स्क्रीन पर लगा हुआ पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसकी क्या खासियत है। यह पानी में अधिक मात्रा में घुलनशील होता है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन बी है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन डी है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH CH3COOH एसिटिक अम्ल है, जिसको कहा जाता है कि यह दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल है जो जल में घुलने के बाद कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है एसिटिक अम्ल। इसमें आयरन की क्षमता क्या होती है, कम होती है, यानी आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो राइट आंसर होगा बी। यह इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। ये तो एक कार्बनिक अम्ल है, लेकिन पूछा गया दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है। जो जल में घुलने के बाद अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है और जल्दी से घुलनशील हो जाता है, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल है। जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे बोलते हैं, जिसकी आयन क्षमता कम होती है, उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल है। यह अकार्बनिक अम्ल, यह भी क्या है, गलत है। राइट आंसर होगा बी, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के रस को किण्वन द्वारा बनाया जाता है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो नहीं होता, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो होते हैं खट्टे जो फल होते हैं, जो सिट्रस कुल के फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया और संतरा हो गया, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, जो गन्ने का रस होता है उसको किण्वन तैयार करके बनाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ऐसी अल्कोहल भी बनता है, ठीक, एसिटिक अम्ल। राइट आंसर होगा बी। लैक्टिक अम्ल जो दूध होता है, दूध का खट्टापन हो जाता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मनुष्य के आमाशय में उपस्थित होता है। जो भोजन अम्ली क्षारीय आते हैं उनको भोजन को बना देता है अम्ली, ताकि भोजन को टूट जाते हैं और आसानी से भोजन क्या करते हैं, पचते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैग्नीशिया बोला गया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो पहला आंसर हो गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि Mg। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दूधिया रंग जो प्रदान करता है क्षारक का, वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन भी देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। जो कपड़ा साफ करने वाला साबुन बनाते हैं उसमें मिलाते हैं क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा मिलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं घर की पुताई करने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं, उसका नाम है CaOH का ट्वाइस है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए है धावन सोडा। ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी विरंजक चूड़ है। ऑप्शन डी है फिटकरी। तो जो धामन सोडा होता है, जो कपड़े साफ करने वाले सोडा बनाते हैं उसमें मिलाते हैं धामन सोडा, यह होता है धामन सोडा होता है, यानी उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो कपड़े साफ करने के काम आता है। यह बेकिंग सोडा है, जो बेकरी में पाउरुटी बनाते हैं, पाउरुटी को आकार में बढ़ाने के लिए, ठीक, उसे नरम बनाने के लिए मिलाते हैं क्या, बेकिंग सोडा। ये जो विरंजक चूड़ है, विरंजक चूड़ में होता है, विरंजक चूड़ जो है CaOCl2,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसमें होता क्या है, क्लोरीन, मुख्य रूप से क्या है, क्लोरीन है। जो क्लोरीन होती है ये जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, यानी मारने का काम करती है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देती है क्लोरीन गैस। ये जो फिटकरी है, रक्त के स्कंदन में भाग लेता है फिटकरी, यानी रक्त को जमने से रोकने का काम करता है फिटकरी। जब रक्त वायु के संपर्क में आता है तो फिटकरी क्या करता है, उसको रक्त को जमाने का कार्य करता है। ठीक, इसमें होता क्या, एल्युमिनियम आयन होता है। एल्युमिनियम आयन क्या होते हैं, बड़ी सक्रिय होते हैं, जिसे बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में जल के जीवाणुओं को मारने के लिए, ठीक है, जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर है, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये कहा जाता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ये अम्ल 2 बार लिख गया है, अम्ल दुर्बल अम्ल है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में नाइट्रिक अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। इसको कहा जाता है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। अगर नाइट्रिक अम्ल में अगर HCl मिला दिया जाए तो बन जाएगा अम्लराज, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्या करते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं उसमें नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जैसे TNT हो गया, TNG हो गया, डायनामाइट हो गया, ये सब बनाने के लिए ये नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। जो भोजन क्षारी हम लेते हैं उसको बना देता है अम्लीय, ये प्रबल अम्ल है। जो HCl है ये प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी क्या है, प्रबल है। जो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, और जो घरों में प्रयोग किया जाता है बैटरी उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये दुर्बल अम्ल है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन दिएगा नाइट्रोजन। तो वायुमंडल जो नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में 78% है आयतन की दृष्टि से। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ये तो गैस होगी नहीं। ऑप्शन भी देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो सकती है। अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। बर्फ को जमाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये बोलते हैं दम घोटक गैस है। इसको बोलते हैं वायु प्रदूषक गैस है। ये वायु प्रदूषक गैस जो है, वायु प्रदूषक गैस यानी जहरीली गैस का उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोटर वाहनों के धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बोला गया सल्फर डाइऑक्साइड है, यह है सल्फर डाइऑक्साइड है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं SO2। ये जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड है और कौन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 2 गैसें जो है अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाली गैसें होती हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी वायु प्रदूषक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, ये सब क्या है, वायु प्रदूषक गैसें हैं। लेकिन अम्लीय वर्षा को प्रभावित करने वाली गैसें कौन है, 2 गैसें मुख्य रूप से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है। कास्टिक सोडा जो बोलते हैं NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कास्टिक सोडा। अभी हम लिखते हैं KOH, यह हो गया कास्टिक पोटास। जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें बनाते हैं क्या, कास्टिक पोटास, यानी कि कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, जो कपड़े साफ करने वाले सोडा होता है उसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग करते हैं कास्टिक सोडा का। ये जो कास्टिक पोटास है इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास है, कास्टिक पोटास, ये हो गया कास्टिक पोटास है। कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है, कास्टिक पोटास का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो नहाने वाले साबुन बनाते हैं। बोला है कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है। सबसे ज्यादा जो कास्टिक सोडा का पीएच मान होता है 14 होता है, सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दुधिया कर देती है? आप ऑक्सीजन तो नहीं, ऑक्सीजन जलाने का काम करती है। नाइट्रोजन वायुमंडल दृष्टि से ये भी जलाने का काम करती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, यही जो है चूना जल को दुधिया कर देती है। राइट आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी एमिनो एसिड, ये तो प्रोटीन का निर्माण है। जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड है ऑप्शन सी, जो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यानी गन्ने का रस एसिटिक अम्ल है। तो राइट आंसर होगा सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी जो विटामिन सी होता है, ठीक, किस में पाया जाता है? ठीक, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? मुख्य इसका स्रोत जो है आंवला है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? आंवला है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। यानी जो कीवी फल होता है, कीवी फल में भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लवण होते हैं वैद्युत के अपघट्य होते हैं? वैद्युत के अनअपघट्य, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो सभी सॉल्ट होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले सॉल्ट हो या बाहरी सॉल्ट हो, सब विद्युत के अपघट्य माने जाते हैं। सब विद्युत के अपघट्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह होता है प्रबल अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक पर पदार्थ बनाने में हम प्रयोग करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का। एसिटिक अम्ल जो गन्ने का रस है, गन्ने के रस में, गन्ने का जो रस है उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जो किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है गन्ने का रस। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? यह भी क्या है? प्रबल अम्ल है। यह भी प्रबल अम्ल है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं अम्लों का राजा। यह भी प्रबल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल है। नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल है, प्रबल अम्ल है। तो राइट आंसर होगा क्या? सी, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है बेंजोइक अम्ल। तो खाद्य पदार्थों से सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं कर सकते, तो जहरीला होता है, इसको नष्ट कर देगा। नाइट्रिक अम्ल भी जहरीला है, इसको नष्ट कर देगा। ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर होते हैं, पालक होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसको खट्टा कर देगा। तो इसके राइट जो आंसर होंगे डी होंगे, बेंजोइक अम्ल। इसको बेंजोइक अम्ल बोला जाता है। बेंजोइक अम्ल इसको बोल सकते हैं C5H5COOH। बेंजोइक अम्ल यह ओइक ग्रुप का है, कार्बोक्सिल ग्रुप का है। बेंजोइक अम्ल जो पैकेट में रस आते हैं, जो मैंगो जूस आता है, उसको बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? जो कोई भी पदार्थ मिला देने पर खराब नहीं होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या होती है? 180 दिन, 190 दिन, हर की सब में अलग अलग होती है। तो खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अगर पूछेगा किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तब तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। लेकिन पूछा है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बनेंगे यहाँ पर सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। लेकिन लैक्टिक अम्ल क्या होता है? दूध में। फार्मिक अम्ल जो चींटी डंक मारती है, बिच्छू हो गया, बर्रे हो गया, इसमें फार्मिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल यह विस्फोटक पदार्थ बनाने काम आता है, अम्लराज बनाने काम आता है नाइट्रिक अम्ल। ये दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, पोटास एलम। पोटास एलम को क्या बोलते हैं? पोटास एलम किसे कहते हैं? पहली बात, ये जो फिटकरी होता है, फिटकरी को हम कहा जाते हैं पोटास एलम कहते हैं। फिटकरी को पोटास एलम कहा जाता है। K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस, SO4 का थ्रायस, 24 H2O, इसको बोलते हैं फिटकरी।
इसे कहा जाता है फिटकरी। पोटास एलम क्या है, किस प्रकार का सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि डबल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक नहीं होगा, नॉर्मल सॉल्ट भी नहीं है फिटकरी। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी संकर लवण भी नहीं है, ये जो है डबल सॉल्ट होते हैं, दिक लवण होते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि पोटास एलम किस प्रकार का सॉल्ट है, तो यह दिक लवण है। दिक लवण बोलते हैं डबल सॉल्ट है। जो डबल सॉल्ट होते हैं पोटास एलम। पोटास एलम क्या होता है, रक्त के स्राव हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, ठीक, हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। मैं भी बता रहा हूँ क्वेश्चन जवाब। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें और यह भी बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिच्छू बोटी नेटॉल्स की पत्तियों को चुभने पर यानी छू जाने पर जलन पैदा होती है। इसका मुख्य प्रक्षेपण का मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें एसियल अम्ल हो जाता है। ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल। यानी बिच्छू की बात कर रहा है। जो बिच्छू में क्या होता है, फार्मिक एसिड, हम इसे कह सकते हैं फार्मिक एसिड, क्या कर सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल कर सकते हैं। फार्मिक एसिड कर सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो सकता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। सिट्रिक एसिड यानी नींबू रस यानी सिट्रिक एसिड, खट्टे पदार्थ सिट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पदार्थ को क्षारी बना, अम्ल जो क्षारी होते हैं उनको अम्लीय बना देता है, ठीक, गलाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो होगा नहीं, तो इसके राइट आंसर क्या बनेंगे, मेथेनोइक अम्ल, जिसको बोला जाता है फार्मिक अम्ल, जिसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। यह फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल को ही बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को ही कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल। जय हिंद दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।